जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। अभी कांग्रेस का एक संगठन सृजन को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों से, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन लोगों से हमने बात की, तो जो पब्लिक जो होती है, पब्लिक से निकलकर हमारे पास एक मैसेज आया कि देवास के एक जो पब्लिक में रहने वाला एक डोमेन जो चेहरा है, वो है कांग्रेस के यहाँ से देवास विधानसभा से प्रत्याशी रहे प्रदीप चौधरी। पब्लिक की डिमांड होती है, पब्लिक की बात होती है, तो बात करना हमारे लिए भी लाजिमी हो जाता है, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। प्रदीप भैया कहीं जा रहे थे, इसी दौरान हमने उनसे मैसेज किया, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाएं। मतलब एक पब्लिक के बीच में रहने वाला कुछ जो चेहरा होता है, वो कहीं भी आपसे टकरा सकता है, कहीं भी आपसे मुलाकात हो सकती है। भैया आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। भैया जैसा मैंने जिक्र किया कि पब्लिक की मांग और पब्लिक की बात, आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि चाहे आपकी कांवड़ यात्रा हो या कांग्रेस को लेकर कोई भी कार्यक्रम हो, पब्लिक जो इकट्ठी होती है, जो कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, उसके लिए एक जो कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा प्रदीप चौधरी की तरफ देखते हैं। तो ऐसे में जो शहर अध्यक्ष को लेकर जो सृजन अभियान चलाया जा रहा है, संगठन सृजन, तो आपने नाम रखा कि नहीं रखा? दरअसल संगठन सृजन के में माध्यम से अध्यक्ष चुनने की जो कांग्रेस पार्टी ने एक नया कार्यक्रम चलाया है, और निश्चित तौर पर अच्छे अध्यक्ष मिले, यही संगठन सृजन जब भी सफल होगा। दरअसल मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, और उसके बावजूद भी अगर संगठन सृजन के माध्यम से अगर कहीं नाम आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता देवास के अंदर हैं ऐसे कि जो देवास शहर कांग्रेस को चला सकते हैं, और कांग्रेस की जन भावनाओं को, कांग्रेस के विचारों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जैसे संगठन सृजन अभियान में गुजरात और अन्य राज्यों में जिन लोगों ने आवेदन नहीं किए थे, उन लोगों को भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में जो आम जो लोग हैं, उन लोगों की तो मंशा यही निकल रही है कि प्रदीप भैया ने जो परिवर्तन की जो बात कही थी, चाहे देवास विधानसभा की हो या संगठन में, तो क्या लगता है आपको, पब्लिक को क्या जवाब देंगे आप बताएं? देखो, मैं एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ, और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः सभी के बीच में बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने एक परिवर्तन यात्रा देवास के लिए की थी, और देवास के 51,000 लोगों ने मुझे उसमें अपना आशीर्वाद दिया। कुछ कारण हुआ, हो सकता है कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, और राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। और मैं आज भी उन मुद्दों के साथ, आज भी जो देवास के बेरोजगार युवाओं के साथ, आज भी जो देवास में नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज भी देवास में जो देवास को विकास की जरूरत थी, और जो हम इंदौर जैसे बड़े शहर, जैसे बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ा छोटा पौधा नहीं चल सकता है, वो स्थिति जो देवास की है, आज परिवर्तन का नारा मेरा बुलंद है, और निश्चित तौर पर मैं परिवर्तन की बात लोगों तक लेकर जाऊंगा, और आने वाले समय में देवास में परिवर्तन की ही बात करूंगा। तो सत्ता में परिवर्तन का जब जिक्र होता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक सत्ताधारी दल है या शासन है, तो दूसरी ओर संगठन में भी सत्ता में हासिल करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं, संगठन, देखिए, संगठन की राजनीति मैंने शुरू से नहीं की। जी, पार्षद है आप? मैं पार्षद रहा, और पूर्व में महामंत्री भी रहा प्रदेश कांग्रेस के। लेकिन जब पार्टी अगर कोई जवाबदारी अगर देती है, तो वो जवाबदारी निश्चित तौर पर मेरे को करना है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और अगर मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मैं ही विधानसभा लड़ लूंगा, मैं ही दूसरे काम भी सभी मैं ही कर लूंगा, तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो संगठन के माध्यम से इस कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं का सृजन होता है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रदीप चौधरी कोई एक अकेला ही कुछ नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स
बनने लायक हमारे कार्यकर्ता हैं जो निश्चित तौर पर इस कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, युवाओं की जो बात करें तो अभी युवक कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, तो युवाओं की एक लंबी फेहरिस्त, उनकी फौज एक आपके साथ है, महिलाओं का भी काफी जमावड़ा आपके साथ देखा गया है, तो ऐसे में भी युवक कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, युवक कांग्रेस का चुनाव कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ कि पार्टी ने जो करवाए हैं निश्चित तौर पर कुछ पार्टी की सोच होगी। और हम तो क्या है, जब मेरे लिए तो सारे युवा एक समान है, जितने भी कांग्रेस का एक एक युवा मेरे समान है और एक एक साथी मेरे समान है। और जो जितने उम्मीदवार है, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए कर रहा हो, सचिव के लिए कर रहा हो, महामंत्री के लिए कर रहा हो, प्रदेश के लिए कर रहा हो, हमारे लिए सब समान है और सभी हमारे उम्मीदवार है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी युवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि खूब संघर्ष करके इस कांग्रेस को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और खूब अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना है। और निश्चित तौर पर उस और कहीं ना कहीं हमारे आज देवास के अंदर हो या जिले के अंदर हो या प्रदेश के अंदर कांग्रेस में नए युवा काफी जुड़ रहे हैं। और पार्टी का निश्चित तौर पर ये सोच थी, समझ थी कि अधिक से अधिक युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, वो उसी माध्यम से काम हो रहा है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देवास के कद्दावर नेता प्रदीप चौधरी, जिन्होंने दबी जुबान यही कहा है कि उनका लक्ष्य देवास विधानसभा है। अब देवास विधानसभा सीट की हम बात करें तो ये तो लंबे वक्त से 35 वर्षों से बीजेपी की झोली में है। अब संगठन सृजन में प्रदीप चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि वो संगठन के साथ हैं, वो संगठन आगे क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नमस्कार।